ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर से हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। और प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है वर्टिब्रल कॉलम को। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो है रिब्स। ओके, और रिब्स को हिंदी में कहते हैं पसलियाँ। ठीक, तो पसलियाँ कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि बुक में जो टॉपिक ये दिया हुआ है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरह से एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे गहराई से, और कौन कौन से लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, नीट में बन सकते हैं, आपके एमसीक्यू जो स्टेट बोर्ड में जो एमसीक्यू पूछेंगे उसमें बन सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील भी करेंगे और लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिब्स जो होते हैं, रिब्स आप देखिए स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये रहा रिब्स का स्ट्रक्चर, ये है रिब्स। तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितने? तो 12 जोड़े, ठीक ना, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स रिब्स होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सामने काउंट कर लेते हैं कि 12 पेयर्स रिब्स है या नहीं है इसमें, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दो नीचे यहाँ पे फ्लोट कर रहा है 11 एंड 12। तो 12 यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो होते हैं वो 12 पेयर्स यानी कि 24 इनकी संख्या होगी। ठीक, ईच रिब इज ए थीन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली, यानी कि अब पहले रिब को हम लोग एक एक करके, जो भी रीब होता है यानी कि एक रीब, एक पसली जो होगा वो क्या है, थीन, पतला और फ्लैट बोन का बना हुआ है। फ्लैट आप देखें इसमें एकदम चपटा है दोनों साइड से, यानी कि फ्लैट है और पतला भी है। कनेक्टेड डॉर्सली, डॉर्सली प्रीवियस वीडियो में आई थिंक डॉर्सली और वेंट्रली को मैंने कितनी बार समझा दिया हूँ, तो आई थिंक अब समझ में ऐसा नहीं है कि अब प्रॉब्लम आना चाहिए जब मैं डॉर्सली बोलूँ और वेंट्रली बोलूँ तो आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो। डॉर्सली मतलब पीछे का पार्ट, जिसको पृष्ठ भाग कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो डॉर्सली देखेंगे, डॉर्सली क्या कह रहा है कि डॉर्सली जो है टू द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये टोटल रिब्स डॉर्सली पीछे से किससे कनेक्टेड है, तो वर्टिब्रल कॉलम से ये कनेक्टेड है। एंड वेंट्रली, और आगे से किससे कनेक्टेड है, तो एस्टर्नम से। ये रहा वेंट्रली टू द एस्टर्नम, आगे से जो है वो ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको एस्टर्नम कहते हैं, और आगे से एस्टर्नम से ये कनेक्टेड है, जिसको हिंदी में उड़ोस्थी बोलते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है उड़ोस्थी, मैंने लिखा भी है, ब्रैकेट में लिख दिया है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ओके, तो इसको उड़ोस्थी बोलते हैं। पीछे से यानी कि डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है और आगे से एस्टर्नम से कनेक्टेड है। एस्टर्नम के बारे में भी पढ़ेंगे, इसी में, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ये भी एक फ्लैट बोन होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेसेस। अब इसके पास, किसके पास, तो रिब्स के पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेसेस होता है। आर्टिकुलेशन के बारे में बताया, संधि योजन सतह, सरफेस का एक सतह, और संधि योजन यानी कि जहां पे ज्वाइंट आकर के मिलते हो उसको आर्टिकुलेशन कहा जाता है। तो 2 आर्टिकुलेशन सतह यानी कि आर्टिकुलेशन सरफेसेस होते हैं ऑन इट्स डॉर्सल एंड। ठीक, तो पीछे से इसके पास 2 आर्टिकुलेशन सतह होते हैं एंड इज हेंस कॉल्ड बाइसिफेलिक। ये वर्ड को याद कर लेना है अच्छे से और अंडरलाइन भी करना है, इससे क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं कि बाइसिफेलिक रिब्स जो होते हैं वो बाइसिफेलिक होते हैं, द्विशिरस्थ होते हैं। अब इसको समझना है कि बाइसिफेलिक क्या होता है, क्यों इसको बाइसिफेलिक कहा गया है। तो देखिए ये कह रहा है, जो लाइन जो कह रहा है कि 2 आर्टिकुलेशन सरफेसेस, 2 ये रिब रहा, तो एक साइड इधर से आया रिब, तो ये पहला सिरा डॉर्सली में, तो एक यहाँ पे सतह, यहाँ पे आर्टिकुलेट हुआ और दूसरा इधर से हुआ, तो दोनों मिलकर के यहाँ 2 बन रहा है, तो 2 का बाई और सिफेलिक दोनों आकर के वर्टिब्रल कॉलम से यहाँ पे आर्टिकुलेट हो रहा है, इसलिए इसको बाइसिफेलिक कहते हैं। ओके, तो बाइसिफेलिक, डॉर्सली ये बाइसिफेलिक होता है रिब्स। नेक्स्ट,
फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, वास्तविक पसली, ठीक, जिसको एक टर्म दिया गया है कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स, इसको कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स के नाम से भी जानते हैं और ट्रू रिब्स भी कहते हैं। ओके, ट्रू रिब्स और कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो वास्तविक पसली, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कितनी बार आता है कि वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी ट्रू लिप्स आर प्रेजेंट इन रिब केस। तो उसमें जो पहला 7 पेयर होगा वो वास्तविक होगा। और क्यों वास्तविक होगा तो अभी हम इस स्केलेटन सिस्टम में हम लोग समझ जाएंगे कि क्यों वास्तविक होगा। तो पहले लाइन को पढ़ लेते हैं कि वास्तविक क्यों कहते हैं इसको। तो डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टेब्रे, वक्षीय कशोरी से, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। रिब्स में भी कार्टिलेज होता है जिसका नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज, से वो जुड़ा रहता है। तो डॉर्सली ये 7वां काउंट करते हैं, देखिए 7 स्टार्टिंग 7 को, यानी कि फर्स्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आया 7 रिब्स, 7 पसली। ये 7वां पसली आगे से देखिए पूरी तरह से स्टर्नम से क्या है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, और पीछे से भी पूरी तरह से वर्टिब्रल कॉलम से ये कनेक्टेड है, ये 7 रिब्स, ठीक, आगे से भी और पीछे से भी, तो दोनों साइड से ये कनेक्टेड है 7 रिब्स, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से, इसलिए इसको कहते हैं क्या, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स कहते हैं। ओके, वास्तविक पसली कहते हैं, और एक और टर्म है इसके लिए कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो लाइन पढ़ेंगे, नेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, और हाँ यहाँ पे एक और चीज, ये जो कनेक्टेड होगा वो एक कार्टिलेज इसको सपोर्ट करेगा, कार्टिलेज, कार्टिलेज से कनेक्टेड होता है, उस कार्टिलेज का नाम याद रखना है हाइलिन कार्टिलेज, इसको नाम याद रखना है। ओके, अब बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे 8 9 10, ऐसे इसके बाद जो भी रिमेनिंग जो रिब्स होते हैं, जो भी पसलियां होती हैं, वो सभी फॉल्स होते हैं, ठीक, और फॉल्स यानी कि हिंदी में उसको कूट पसलियां कहते हैं, फॉल्स होते हैं रिमेनिंग जितने भी होते हैं। क्यों फॉल्स क्यों कहेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ तक तो हो गया 7 रिब, 8 9 10, ठीक, 8 9 10 क्या है, 8 9 10 तीनों फ्यूज होकर के 7th में ही कनेक्टेड है, और तब जाकर के ये 7 वाला जो है स्टर्नम से कनेक्टेड हो रहा है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम में, ठीक, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 9 10 ये तीनों जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट पीछे से ये कनेक्टेड है, वन साइड से डॉर्सली जो है वो कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, बट आगे से स्टर्नम से वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि 7th रिब में पहले अटैच होता है और फिर जाकर के 7th रिब स्टर्नम में मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, फॉल्स रिब कहेंगे इसको। तो फॉल्स रिब यहाँ हो गए 8 9 10, ओके, वही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि द 8 9 and 10th pairs of ribs do not articulate directly with the sternum but join to the 7th rib with the help of hyaline cartilage. Okay, these are called vertebrochondral ribs. इसको क्या कहेंगे, vertebrochondral ribs कहेंगे, false ribs कहेंगे। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब लास्ट का जो रिब्स है, 2 रिब्स, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, तैर रहा है, फ्लोटिंग, इसको इसलिए कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स कौन सा होगा, तो 11 और 12th नंबर जो होगा ये कंप्लीटली अलग है, देख रहे हैं, ये कहीं से अटैच नहीं है आगे से स्टर्नम से, तो इसको कहेंगे कौन सा रिब कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। तो फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितनी होगी, 2 पेयर, यानी कि 11th और 12th जो पेयर होगा वो होगा फ्लोटिंग रिब्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम से, और डॉर्सली पीछे से ये कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से।
ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो रिब्स 24 रिब्स 12 पेयर्स रिब्स का स्टडी हो गया। आप देखिए कौन ट्रू रिब्स कितने होते हैं, ट्रू रिब्स कितने होते हैं और फॉल्स रिब्स कितने होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं। ओके, अब थोड़ा सा ये स्टर्नम के बारे में हम लोग जान जाएंगे कि स्टर्नम क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टर्नम को, ये करते हैं। ओके, तो ये देखिए आपने कि लास्ट 2 पेयर्स जो रिब्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ओके, हिंदी में इसको प्लवी पसली, प्लवी यानी फ्लोट, प्लवन, ओके, फ्लोटिंग का हिंदी होता है, इसलिए इसको कहते हैं ये फ्लोट करते रहता है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन जो लास्ट लाइन है वो है आपका कि थोरेसिक वर्टिब्री रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, यानी कि पसली पंजर, ये पूरे को पसली पंजर रिब केज कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से रिब्स के पार्ट जो है मिलकर के बनाते हैं, तो एक है आपका थोरेसिक वर्टिब्री। तो जितने भी थोरेसिक वर्टिब्री है, थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या पिछले वीडियो में मैंने बताया 12 होते हैं, तो 12 थोरेसिक वर्टिब्री मिल जाएंगे। और उसके बाद रिब्स 12 पेयर्स जो होते हैं वो रिब्स मिलेंगे और स्टर्नम मिलेंगे। ये सभी मिल करके एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं रिब के पसली पंजर कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा लास्ट में मैं एडिशनल जो कि बुक में नहीं दिया है मैं बता देता हूँ। ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम जो है ये स्टर्नम भी फ्लैट बोन होता है और इसके पार्ट्स होते हैं। ये जो दिख रहा है इसका नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसका नाम होता है ज़िफॉइड। ओके, ये नीचे वाला, तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में भी बनाया है। आप देखो आगे का पार्ट जो ये वाला पार्ट होता है प्रोस्टर्नम, ये प्रोस्टर्नम कहलाता है। देख रहे हो आप, ये प्रोस्टर्नम है, यहाँ पे प्रोस्टर्नम। बीच का पार्ट होता है मेसोस्टर्नम और ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो मेटास्टर्नम होता है, जिसको ज़िफॉइड कहते हैं। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गर्डल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, गर्डल्स, तो 2 गर्डल्स होते हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग गर्डल्स के बारे में पढ़ेंगे, पेक्टोरल गर्डल्स एंड पेल्विक गर्डल्स के बारे में। ओके।